हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी, क्या पढ़े थे अपन उसमें? मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना, कि माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, और उसमें अपने अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अपन ने फाइंड कर लिया था। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में सिंगल क्लिक पे देख सकते हैं। ठीक है जी, आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th में इसमें चैप्टर नंबर 15 में एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे कि मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड डेटा, है ना, ग्रुप्ड डेटा वर्गीकृत बारंबारता बंटन के लिए अपन क्या करेंगे, माध्य विचलन ज्ञात करेंगे, है ना। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, और वर्गीकृत आंकड़े जो ग्रुप डेटा वो भी अपने पास दो तरह का होता है। एक तो क्या होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक होता है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। असतत बारंबारता बंटन और एक होती है सतत बारंबारता बंटन। उसमें पहले अपन करेंगे असतत बारंबारता बंटन से माध्य विचलन, है ना, माध्य विचलन। और इस एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझेंगे कि ग्रुप डेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन अपन कैसे ज्ञात करेंगे। उसका फॉर्मूला है ना, मीन डेविएशन। इसमें क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का इसमें फॉर्मूला क्या है, तो लिखेंगे किस उसको, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो क्या है, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन क्या है, n, है ना। और अब जहाँ ये क्या है, एफ एन है, एक्स बार है, ये क्या है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। वेयर n क्या है, n क्या होता है, सिग्मा i इक्वल्स टू 1 to n fi, है ना। फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है उसका क्या चाहिए मेरे को, उसका क्या होगा, सम, है ना। और एक्स बार, है ना, अनग्रुप्ड डेटा के लिए इस तरह की टेबल के लिए एक्स बार का फॉर्मूला क्या था, एक्स बार क्या होता है, एंड एक्स बार क्या होगा, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, है ना। समेशन बोल दो, सिग्मा बोल दो, fi xi अपॉन n, ये सिग्मा fi बोल दो, ये ठीक है, ये फॉर्मूला है। इससे अपन क्या करेंगे, पहले अपन मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड करेंगे ना। तो करते हैं एग्जांपल, है ना। जगह चाहिए तो थोड़ी सी लाइन को मैं इधर खिसका दे रहा हूँ ना, थोड़ी सी लाइन को मैं क्या कर दे रहा हूँ, इधर यूँ खिसका दे रहा हूँ। तो आंसर में ये जो टेबल दे रखी है, गिवन डेटा, दिए गए आंकड़े, इसको पहले टेबल को अपन क्या कर लेंगे, सीधा कर लेंगे ना। तो एक्स आई वाला कॉलम क्या है, 2, है ना, क्या है 2, फिर 5, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, है ना। 2 5 7 2 5 6 8 10 12, 2 5 6 8 10 12, ठीक है। ये तो एक्स आई वाला कॉलम है। फिर लेके आएंगे एफ आई वाला कॉलम क्या है, 2 8 10 7 8 और 5, ठीक है। ये कॉलम तो क्वेश्चन ने दिए, 2 कॉलम तो। अब मुझे क्या चाहिए, पहले एक्स बार चाहिए ना, पहले क्या चाहिए, एक्स बार। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स बार निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई। तो पहले एफ आई एक्स आई वाला कॉलम देख लो, एफ आई एक्स आई क्या होगा, 2 दूनी 4, 8 पंजू 40, 10 60 और 7 56, 80 और 60, ठीक है। ये आ गया एफ आई एक्स आई वाला कॉलम। और मुझे एक्स बार चाहिए, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। एक कॉलम बनेगा मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, और का मॉडुलस, है ना। और लास्ट कॉलम बनेगा एफ आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर देखो क्या चाहिए, एक तो ये कॉलम बनेगा एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, फिर एफ आई इंटू एक्स आई मोड एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कॉलम बनेगा ना, ठीक है। ये इतने कॉलम बनेंगे। अब उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पहले एक्स बार चाहिए। एक्स बार के लिए क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना। तो इसको लिख दे रहा हूँ, समेशन
एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू, ऐड कर दो इनको, 10 0 और 5, देखो ना 6 4 10, 5 6 11, 5 16, 8 24, 6 30, ठीक है। और एफ आई वाला कॉलम है ना, एन देखो एन क्या होता है, सिग्मा एफ आई, इसको मैं एन से भी लिखता हूँ, समेशन एफ आई से भी लिखता हूँ। 8 2 10, 10 20, 27 35 40, ठीक है। therefore एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन एन लिख दो, तो एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई कितना है, 300/40, ये काट दिया, 2 की टेबल में 2 और 2 की टेबल में 15 है, तो एक्स बार इक्वल्स टू 15/2 कितना हो गया, 7.5 है ना, 7.5 आ गया। एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई, माध्य जो ज्ञात करना सीखा था अपनी शायद 9th क्लास में ना, ग्रुप्ड डेटा में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ऐसे तत्व बारंबारता बंटने के लिए जो माध्य ज्ञात करना था, ये वाला काम तो अपने 9th क्लास के अंदर भी सीख गया था, ठीक है। माध्य ज्ञात किया, अब एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड है ना, एक्स आई कहाँ ये रहा है ना, इसमें से क्या जाएगा, 7.5 जाएगा ना, तो 5.5 माइनस का 5.5 उसका मोड लेंगे तो 5.5, ठीक है। 5 में से ये गया तो 2.5, मोड ले रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, निरपेक्ष मान ले रहे हैं। 6 में से 7.5 जाएंगे तो 1.5, 8 में से 7 पॉइंट जाएंगे तो 0.5, ठीक है। और सॉरी 8 माइनस 7.5 तो 0.5, ठीक है। 10 माइनस 7.5 तो 2.5 और 12 माइनस 7.5 तो 4.5, ठीक है। ये आ गया एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, ठीक है। फिर क्या चाहिए, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड, एफ आई वाला कॉलम ये रहा, एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड ये रहा ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 1 11, ठीक है। 40 और दूसरा 24 2 20, ठीक है। और 15.0, ठीक है। 7 पंज 35, 1 पॉइंट, ठीक है। और ये कितने हो गए, 40 20, ठीक है। और 25 20 2 22, ठीक है। अब मेरे को चाहिए, क्या चाहिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन चाहिए, उसका फॉर्मूला है मेरे पास ना, सिंस मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स क्या है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 2, कितने कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है ना। और एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन समेशन सिग्मा एफ बोल दो या एन बोल दो, है ना, इसको क्या बोल दो, सिग्मा एफ को, सिग्मा एफ आई को ही तो एन बोलते हैं। तो इसका मेरे को क्या चाहिए, पहले इसका मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए ना। इसका सम क्या होगा, देखो, समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू, ऐड कर दो, 5 5 10, ठीक है। 2 1 3 और 3 6 11 और 1 12, 2 1 3 2 5 और 1 6, 2 8 1 9, ठीक है। वापिस चेक कर लो, 10 0 3 3 6 5 11 1 12, ठीक है। 1 हासिल और 3 2 5 6 2 8 1 9, ठीक है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी आई, 92 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी आई, 40, है ना। 2 की टेबल में कट कर दिया तो 46, 2 की टेबल में 20, 2 की टेबल में 23 और 2 की टेबल में 10। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स कितना है, 2.3। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। चेक कर ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में है 2.3, बिल्कुल सही, इस तरह से करेंगे। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब अपन पढ़ेंगे ग्रुप्ड डेटा के अंदर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, है ना, कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन ज्ञात करें अपन, और उसमें असंतत बारंबारता सारणी के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन अपन ज्ञात करेंगे ना। तो मीन डेविएशन, इसमें क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। फॉर्मूला क्या पहले, तो मीन डेविएशन
अबाउट कैपिटल एम का मतलब मीडियन, माध्यिका के सापेक्ष। तो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस कैपिटल एम अपॉन एन, है ना, वेयर एम क्या है, एन क्या है, एन तो है समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, और एम क्या है, मीडियन है, एम इक्वल्स क्या है, मीडियन है। ठीक है, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे अपन, मीडियन कैसा है, ये डिस्क्रीट है ना, असतत वार्ता बटन है, तो उसके लिए अपन देखेंगे पहले मीडियन फाइंड करना ना, जो अपन ने 9th क्लास के अंदर सीख लिया था। फिर भी एक बार और देख लो आंसर में, गिवन डेटा क्या है, एक्स आई क्या है, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 21 और 22। ठीक है, एफ आई क्या है, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3, है ना। इसके लिए अपन क्या फाइंड करते हैं, पहले कौन सा फाइंड करेंगे, कौन सा कॉलम फाइंड करेंगे, इसमें सी एफ वाला ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ना, संचयी बारंबारता, इसमें फाइंड करेंगे सी एफ, है ना। कैसे फाइंड करेंगे, 3 का 3, 3 में 4 ऐड कर दिए 7, 7 में 5 ऐड कर दिए तो 12, 12 में 2 किए तो 14, 14 में 4 ऐड कर दिए तो 18। सी एफ फाइंड करना सीखा अपने 10th क्लास के अंदर भी, जब अपने मीडियन फाइंड करना सीखा था ना। 18 में 5 जोड़ दिया तो 23, 4 27 और 3 30, है ना। इसका मीडियन फाइंड करने का सीधा फॉर्मूला था, एक तो सीधा अपन देखा था वहाँ पे क्या, n/2 है ना, n क्या है, इसी को n से लिखते हैं ना, n क्या है, जो एफ वाला कॉलम है उसको ऐड करके लिखते हैं, वो कितना आएगा 30, है ना। इसको ऐड किया, ये ऐड ही किया 30 है ना, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है, उसके कोरस्पॉन्डिंग है ना, जो चर का मान हो, x की जो वैल्यू होगी वो इसकी क्या होगी, मीडियन होगी ना। तो पहले मीडियन फाइंड करेंगे, तो इसके आगे कॉलम कौन सा बनेगा, मोड एक्स आई माइनस कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मीडियन, और फिर एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस कैपिटल एम। ठीक है, तो सबसे पहला काम मेरा क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे को मीडियन फाइंड करनी है ना। यहाँ एन इक्वल्स कितना है 30, जो सम है ना, जो सम है, इसलिए मीडियन इक्वल्स टू n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म अपॉन 2, है ना। तो m n/2 30/2 है ना, 30/2 की तो जी 15वीं है ना, 15th टर्म 15 टर्म और 16th है ना, 15/2 सॉरी 30/2, 15 + 1 कितने हो गए 16, 16वीं टर्म है ना, अपॉन 2, है ना। अब बोले सिर्फ 15वीं और 16वीं टर्म कौन सी है ना, 3 टर्म तो देखो यहाँ तक आ गई, पहली दूसरी, जैसे x की वैल्यू 3 बार थे तो 3 टर्म यहाँ आ गई, 4 यहाँ आ गई ना, 3 और 4 कितनी होगी 7 यहाँ तक आ गई, और 12 तक टर्म आ गई इसके आगे ना, और 14 तक टर्म आ गई यहाँ तक ना, इसमें 14 तक टर्म आ गई, यहाँ क्या 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं, 15वीं 16वीं 17वीं 18वीं 4 टर्म यही है, क्या है 13 है, चारों टर्म क्या है वो 13 है, तो 13 + 13 अपॉन 2, तो 26/2, तो कितनी आई मीडियन, कितनी आई 13 की। तो इस तरह से अपन ने निकाली ना। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि n/2 मतलब n/2 30/2 कितना होगा 15, 15 से ठीक बड़ी सी एफ, 15 से ठीक बड़ी सी एफ कितनी होगी 18, उसकी सीध में जो x की वैल्यू वही मीडियन है। इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। चलो जी, तो एक्स आई माइनस एम फाइंड करेंगे, एम है ना, एक्स आई कौन सा हीरा, इन सब में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे ना, 3 - 13 माइनस के 10 और उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो 10, 6 - 13 तो 7, 9 - 13 तो 4, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैं मॉडुलस लगा है ना, 12 - 13 तो 1, 13 - 13 तो 0, 15 - 13 तो 2, 21 - 13 तो 9 8 और 22 - 13 तो 9। ठीक है, फिर कॉलम क्या है, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम है ना, एफ आई ये रहा और मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम ये रहा 30। ठीक है, 7 चौक 28 और 5 चौक 20 और 2 1 2 0, 5 दूनी 10 और 4 8 चौक 32
और 9 3 27, ठीक है। फिर मीडियन जो है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 2, कितने हैं, कितने आंकड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, 8, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम अपॉन एन, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, तो इसका समेशन, इस कॉलम का क्या चाहिए मेरे को, ऐड चाहिए, समेशन सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस एम इक्वल्स टू, ऐड कर दो। तो 8 2 10 12 और 7 19, दोबारा चेक करो, 7 2 9 2 11 8 19, ठीक है। 4 2 6 2 8 और 9 3 12 और 2 14, 149 और अपॉन में क्या है 30, 149 अपॉन में क्या है 30 है ना, 9 4 13 1 14, 3 की टेबल में तो नहीं कट रही, तो डिवाइड करो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, 4 3 12 5 3 15, 4 बार 120 29 है ना, इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 120 29 बच गए, पॉइंट लगाया तो 290, 9 3 27 20 6 3 18, लगभग इतना आएगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आएगा, 4.96। चेक कर ले आंसर है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, एग्जाम्पल नंबर 5 में है 4.97 और अपना कितना है 4.96 है ना। उसने एक क्या किया है, एक स्टेप, एक टर्म और है ना, एक डिजिट और तक भाग दे के और इसको आगे बढ़ा दिया ना, अपना क्या अप्रोक्स वैल्यू है ना, इस तरह से करेंगे। और यहाँ मीडियन जो है, मीडियन फाइंड करने का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, चाहे वो सीधा अपन डायरेक्ट से भी कि n/2 से ठीक बड़ी सी है ना, इस तरह से करके भी कर सकते हैं। चलो जी, अब करते हैं इसका लास्ट टॉपिक ना, डिस्क्रीट कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना। सतत बारंबारता बंटन सारणी के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन करते हैं। उससे पहले वीडियो को रोकते हैं और इतना अच्छे से नोट करें। अब हमारे पास है लास्ट तरह का डेटा जो क्या है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत बारंबारता बटन है। देखो इस तरह से है, क्या है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। नीचे जो आपको डेटा दे रखा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो वर्ग अंतराल है ना, इसमें क्लास इंटरवल है, तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी इंटरवल है। इसके लिए अपन को क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन भी अपन ज्ञात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या पढ़ेंगे, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना, मीन, तो उसको लिखेंगे किससे, मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार, मीन को एक्स बार से लिखते हैं अपन। फॉर्मूला वही है, सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन क्या है n, वेयर n क्या है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई, और x बार क्या है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई है ना। ये है फॉर्मूला जो अपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर देखा था जस्ट पहले, मीन डेविएशन अबाउट मीन का वही फॉर्मूला है। बस इसमें अलग क्या है कि अपन को जो मीन फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है, वो अपने 10th क्लास के अंदर अच्छे से सीखा है। 10th क्लास के अंदर अपने मीन फाइंड करने की ना, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की मीन फाइंड करने के 3 मेथड सीखे थे। एक तो डायरेक्ट मेथड था, एक एज्यूम्ड मीन, और एक स्टेप डेविएशन है ना, कल्पित माध्य, प्रत्यक्ष विधि, और एक पग विचलन विधि ना। पग विचलन विधि को जो उसने यहाँ पे नाम दिया वो शॉर्टकट दिया ना, शॉर्टकट। पहले अपन जो सीधा मेथड है प्रत्यक्ष विधि से अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे और फिर इसका मीन डेविएशन फाइंड करेंगे ना। तो आंसर में गिवन डेटा क्या है, प्राप्तांक ना, प्राप्तांक 0 से 10 से 20 से लेके 80 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ठीक है। चलो जी, फिर देखिए एफ आई है ना, एफ आई वाला कॉलम क्या है, 2 3 8 14 8 और 3 2, ठीक है जी।
फिर अपन निकालेंगे एक्स आई, वर्ग चिन्ह है ना, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं ना। मीन फाइंड करें यार, मीन फाइंड करें प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड से, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 50 2 से डिवाइड किया 25, 35, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तो 45, फिर 55, फिर 65 है ना, और फिर 85, ठीक है। फिर एफ आई एक्स आई डायरेक्ट मेथड में ये 4 कॉलम बनते हैं मीन फाइंड करने के लिए ना। तो 15 दूनी 30, 25 तिया 75, 35 8 5 40, 4 8 तिया 24, 4 28, 14 5 70, 5 14 5 70 7, 14 चौक 56 और 7 63 और 40 44, 15 36 18 और 1 19, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए एक तो सिग्मा एफ जोड़ दो, 2 3 5 8 13 4 27 14 27 और 8 35 38 40, ठीक है। और एफ आई एक्स आई क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, ऐड कर दो, 5 5 10, ठीक है। एक कैरी की 8 9 17 4 21 24 24 8 32 7 32 और 7 39 42, 4 1 5 6 4 10 16 और 2 18, चेक कर ले रहा हूँ कैलकुलेशन सही है क्या, चेक कर ले रहा हूँ। 1800 आए, 1800 आए, 30 75 280 630 440 195 170 और बनाया 150 है ना, 85, हाँ ये 75 आएंगे, ये क्या आएंगे 75 आएंगे ना, ध्यान रखें इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 75 और 150 है ना, 150 20 कम कर दिए तो 1800 ना, चेक कर लिया अपने। चलो आप ध्यान से करें कैलकुलेशन। फिर आएगा यहाँ से एक्स बार निकल के आ गया मेरे पास, तो मोड एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम, फिर एफ आई इंटू मोड एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम, और फिर मीन डेविएशन अबाउट मीन है ना। तो पहले एक्स बार है ना, सिंस एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, वैल्यू पुट कर दो। एफ आई एक्स आई 1800 बट्टे 40, 1800 बट्टे 40, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 90 है ना, और 45, एक्स बार कितना आ गया 45, ठीक है। एक्स आई में से 45 जाएंगे ना, 15 में से 45 गए तो 30, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना मॉडुलस, 25 में से 45 गए तो 20, 35 में से 45 गए तो 10, 45 में से 45 गए तो 0, और 55 में से 45 गए तो 10 20 और 30, ठीक है। फिर एक्स एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का मोड है ना, तो एफ आई ये रहा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 8 80 0 और 80, 30 दूनी 20 30 60 और 20 30 60, ठीक है। तो समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल्स टू कितना आया, 6 चौक 24, 240 और 140, 380, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौक 24, 240 और 320, हाँ 240 और 160, 400 है ना, कितने हो गए 400। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, 400 अपॉन में 40, 40 0 0 कट गया तो 10, कितना आया 10, मीन डेविएशन अबाउट मीन।
चेक कर ले रहे हैं अपन, आंसर चेक कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या आया 10, बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। अब क्या करके उसने जो मीन फाइंड करना, माध्य ज्ञात करने के लिए उसने एक शॉर्टकट नाम लिया है ना, शॉर्टकट नाम लिया। और कौन से मेथड का शॉर्टकट नाम लिया है, बाकी देखो माध्य ज्ञात करने के बाद जो कैलकुलेशन है वो तो यूं चलेगी। मीन फाइंड करने के बाद ये कॉलम बनेगा, फिर ये बनेगा ना। मीन फाइंड करने को उसने एक शॉर्टकट मेथड दे दिया। और शॉर्टकट मेथड कौन सी मेथड को दिया है, जो अपने 10th क्लास के अंदर स्टेप डेविएशन ना, पग विचलन विधि से अपन जो माध्य ज्ञात कर रहे थे उसको शॉर्टकट नाम दे दिया। उस विधि से अपन इसका माध्य ज्ञात करेंगे, एक बार और करेंगे इस एग्जाम्पल को ना, फिर उसका क्या करेंगे अपन, मीन डेविएशन अबाउट मीन करेंगे। उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट करें। तो वही क्वेश्चन है कि मीन डेविएशन ना, सतत बारंबारता बटन से जो सारणी दे रखी है उसका मीन डेविएशन माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करना है, वही क्वेश्चन है। और इसमें जो शॉर्ट मेथड उसने बताया, उसमें सिर्फ माध्य ज्ञात करने के लिए शॉर्ट मेथड बताया। माध्य अपन जो पग विचलन से अपन करते आ रहे थे 10th क्लास में, वो वाला है। तो उसमें ये चौथा कॉलम क्या बनेगा कि डी बराबर xi माइनस ए अपॉन एच, ये बनेगा है ना। उसमें 10th क्लास में अपन इसको ui से लिखते हैं ना, ui बराबर xi माइनस ए अपॉन एच, जहाँ ए क्या होता है, ए क्या होता है कल्पित माध्य है ना, ए क्या होता है कल्पित माध्य। माना ए बराबर xi वाले कॉलम के अंदर बीच में जो मान है उसको ए मानते हैं ना। ए कितना मानेंगे 45, ए कितना मानेंगे 45। और h क्या है वर्ग अंतराल है ना, क्लास इंटरवल कितने का 10-10 का, h कितना है 10। बस माध्य ज्ञात करें अपन शॉर्ट मेथड में, और कुछ नहीं करें। तो xi माइनस ए 15 में से 45 गए तो -30 है ना, -30 में 10 से डिवाइड किया तो -3, 25 में से 45 गए -20 तो -2, 35 में से 45 गए तो -10 और 10 से डिवाइड कर दिया ना, 10 देखो ना, xi की जगह 35 माइनस ए की जगह 45, तो 35 माइनस 45 -10 और अपॉन में 10 तो -1, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है। फिर बनेगा fi di वाला कॉलम, fi di वाला कॉलम क्या बनेगा fi di 3 दूनी -6 -8 0 8 6 और 6 है ना। तो फिर इसका समेशन किया तो कितना है, समेशन fi di इक्वल्स क्या हुआ 14 8, ये कितना प्लस के दोगे 16 6 24 16 8 6 6 12 8 20 है ना, 6 6 12 8 20 और ये माइनस कितने हो गए -20, तो कितना आ गया 0। तो माध्य क्या आया, माध्य जिसको x बार से लिखते हैं ना, माध्य जिसको x बार से लिखते हैं वो क्या होता है a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi इंटू एच। तो a की जगह 45, सिग्मा fi di की जगह 0 प्लस 0 अपॉन fi की जगह 40 इंटू 10 है ना। तो ये खत्म हो गया पूरा, तो कितना आया 45 है ना, x बार कितना आया 45। ये शॉर्ट मेथड बताया उसने, शॉर्ट मेथड जो बताया वो मीन फाइंड करने के लिए बताया ना। आगे वही काम कि xi माइनस x बार है ना का मोड, xi वाला कॉलम कौन सा ये रहा, उसमें से 45 जाएंगे है ना, 15 में से 45 गए तो माइनस और उसका मैग्नीट्यूड 30 है ना, 25 में से 45 गए तो 20, 35 में से 45 गए तो 10, 45 में 45 गए 0, 55 में से तो 10 फिर 20 और फिर 30, ठीक है। इसको ऐड करेंगे नहीं, फिर fi इंटू xi माइनस x बार का मोड, ठीक है। fi कौन सा है ये रहा, इंटू 30 60, 30 इंटू 20 60, 3 इंटू 20 60, 8 80, ये 0 है ना क्योंकि ये 0 है, फिर 80 फिर 60 और फिर 60 है ना, 60 और 60। तो समेशन fi इंटू xi माइनस x बार कितना आया 6 चौक 24 240 160 400 है ना, कितना आया 400। वही फॉर्मूला बन गया अब है ना, वही वैल्यू आ रही है, मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल्स टू समेशन fi इंटू xi माइनस x बार अपॉन n। तो 400/40 तो कितना आया 10
है ना, ये शॉर्ट मेथड बोल दिया इसने। और शॉर्ट मेथड किसको नाम दे दिया, स्टेप डेविएशन, पग विचलन विधि से जो अपन माध्य ज्ञात करते हैं उसको शॉर्ट मेथड नाम दे दिया। चलो जी अब करते हैं इसका लास्ट टॉपिक ना, सतत बारंबारता बंटन के लिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। उससे पहले वीडियो को रोके नोट करें। अब अपन पढ़ेंगे सतत बारंबारता बंटन सारणी में जो अपन को आंकड़े दे रखे हैं उनका माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करेंगे ना, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। और आंकड़े कैसे हैं, सतत बारंबारता सारणी है ना। तो फॉर्मूला वही है ना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला क्या है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi इंटू एक्स आई माइनस एम का मोड अपॉन n है ना, जहां n क्या है, समेशन i इक्वल्स टू 1 to n fi और m क्या है, मीडियन है ना। और मीडियन फाइंड करने का अपन ने फॉर्मूला देखा था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला अपन ने 10th क्लास के अंदर देखा था, क्या है, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। जिन्होंने 10th क्लास ढंग से पढ़ी है उनको पता है कि मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ना। तो करते हैं टेबल को थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं क्योंकि जगह चाहिए ना, जगह चाहिए अपन को कैलकुलेशन में भी। तो ये यहाँ पे है ना। चलो जी, तो आंसर में गिवन डेटा क्या है, वर्ग क्या है, 0 से 10 से लेकर 60 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। और एफ आई है ना, बारंबारता किसे लिखें, फ्रीक्वेंसी एफ आई क्या है, 6, 7, 15, 16, 4, 2। ठीक है, पहले मीडियन फाइंड करेंगे इसके ना, तो उसके लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ वाला कॉलम है ना। तो 6, 13 और 15 28 और 16 44 48 और 2 50। और इसको लिखते हैं n से, वो कितना है, 50। ठीक है, तो पहले मीडियन, उसके बाद क्या होगा, एक्स आई वाला कॉलम चाहिएगा अपन को, उसके बाद एक्स आई माइनस एम वाला कॉलम है ना, क्योंकि मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। ये जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है ना, उसके लिए क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एम का मॉडुलस इंटू एफ आई है ना, ये चाहिएगा उसके लिए है ना। और उसके बाद कौन सा लास्ट कॉलम क्या बनेगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम। बोले सर ये आपने जो कॉलम है ये रट रखे हैं क्या, रट नहीं रखे भाई। फॉर्मूले के अंदर आपको क्या क्या चाहिए वो तो देखो ना, आपको एफ आई चाहिए है, ठीक है, एक्स आई चाहिए, वो बनाना पड़ेगा कैसे, वर्ग चिन्ह ना, इन दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड, फिर ये एक्स आई माइनस एम वाला ये रहा, और फिर ये। तो पहले मीडियन फाइंड करते हैं ना, मीडियन फाइंड करते हैं। यहाँ n/2 इक्वल्स कितना है, 50/2 बराबर कितना है, 25 से ठीक बड़ी सी एफ बराबर कितनी है, 25 से ठीक बड़ी कितनी है, 28 है ना। इसलिए माध्यिका वर्ग कितना आ गया, मीडियन जो आएगी वो इसके बीच में आएगी ना, तो माध्यिका देयरफॉर मीडियन m इक्वल्स क्या होगा, l प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो मीडियन में l क्या होता है, मीडियन इंटरवल है ना उसकी लोअर लिमिट है ना, माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग कौन सा है, n/, अब ये पूरी डिटेल में थोड़ी ना बताऊंगा 10th क्लास वाली, कि n/2 बराबर 25 से ठीक बड़ी सी एफ 28 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल 20 से 30 है, इसलिए माध्यिक वर्ग या माध्यिका वर्ग 20 से 30 है ना। तो l कितना है, 20। मीडियन फाइंड करनी आपको आती है, मैं मान के चलता हूँ 10th क्लास की ना। n/2 कितना है, 25 माइनस सी एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले के वर्ग की सी एफ कितनी है, 13 अपॉन एफ क्या होती है, माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल 15 इंटू एच कितना है, 10 का वर्ग अंतराल। सोल्व कर दो इसको, तो 20 प्लस 2 3 है ना, 25 माइनस 13 तो 12 है क्या, हाँ, अपॉन 3 इंटू 2 तो 6
सॉरी 4, 4 × 12, तो मीडियन इक्वल्स टू 20 प्लस 4 दूनी 8 इक्वल्स टू 28 है ना, 28 आ गई मीडियन। अब एक्स बाहर निकालो ना, एक्स आई 5, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया 15, 25, 35, 45 और 55, इन सब में से 28 जाएंगे और उसका मैग्नीट्यूड 5 में से 28 गए तो 23, माइनस का और उसका मैग्नीट्यूड तो 23 है ना। भी 5 माइनस 28 तो माइनस के 23 और उसका मॉडुलस तो प्लस के 23, 15 माइनस 28 तो माइनस के 13 तो 13, 25 माइनस 28 तो 3, 35 माइनस 28 तो कितने हो गए, कितने हो गए रे 7, 45 में से 28 गए तो 15 और 2 17 और 30 और 25 27 है ना। 30 देखो 28, 55 में 15 में से 8 गए तो 7 और 4 में से 2 गए तो 2, ठीक है। फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम है ना, एफ आई ये रहा, तो 23 6 18, 6 दूनी 12 और 1 13, ठीक है। 7 13 7 91, 15 3 45, एफ आई वाला कॉलम मेरा 16 7 112, 16 7 112, 16 7 112, 17 17 दूनी 34 दूनी 68, ठीक है। 27 दूनी 54, इसका मेरे को क्या चाहिए, सम चाहिए, ये क्या समेशन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम का मोड ऐड कर दो, 8 1 9 5 14 2 16 24 28 2 5 2 7 6 13 1 14 4 18 9 27 3 30, ठीक है। और 2 4 1 5 चेक कर ले रहे हैं, दोबारा चेक कर ले रहे हैं, एडिशन चेक कर ले रहे हैं आप तो एकदम है ना। 508 बिल्कुल सही है, 508 है ना। हाँ, अब मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल्स क्या है, समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n, n नहीं कितने 1 2 3 4 5 6 एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एम अपॉन n है ना। तो ये इसकी वैल्यू कितनी है, 508 अपॉन 50 है ना। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 50 दूनी 100 भी अपने 10th क्लास के अंदर जो डेसिमल फॉर्म है उसको टर्मिनेटिंग करना सीखा है ना, टर्मिनेटिंग करना सीखा। देखो इसको 50 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 100 जाएंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500 1016 में 2 से मल्टीप्लाई किया 100 गए 1016 है ना। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा 1016 बट्टा 100, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगी तो 10.16, ये आ गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चेक कर ले रहे हैं 10.16 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 15.1 का इंट्रो प्लस सारे एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए। मिलते हैं अपने एक्सरसाइज 15.1 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।